हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में जब मैंने अपने धान की बीड़ा का स्टेटस चेक किया तो मुझे उसका कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। देखने पर लग रहा था कि उसके अंदर विटामिन की कमी होगी, या फिर क्योंकि खाद हम लोगों ने बीड़ा करने से पहले बहुत कम मात्रा में खाद डाला हुआ था, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो उसकी जो क्षतिपूर्ति करने के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी अपने केचुआ खाद का जो हम लोगों के पास स्टॉक होता है उसमें से थोड़ा बहुत खाद निकाल लिया हुआ है, और इस खाद को अभी मैं जा रहा हूँ अपने बीड़ा पर छींटने, और देखते हैं कुछ दिनों के बाद इस पर क्या असर होता है, या फिर ये ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग में बने रहें। और फ्रेंड्स, मैं जिस धान का बीड़ा की बात कर रहा हूँ उसको तकरीबन 1 महीने के आसपास हो गए हैं, और उसको जिस टाइमिंग के हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से वो नहीं बढ़ पाया। तो आज मैंने उसी की फुलफिलमेंट करने के लिए केचुआ खाद निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं, ये रहा बाल्टी में भर भर के मैंने निकाला हुआ है। आप ये हमारा केचुआ खाद का स्टॉक से निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा केचुआ खाद का खड्डा। और पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि केचुआ को खाद से कैसे अलग किया जाता है। सारे आप प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस केचुआ खाद जो मैंने निकाला हुआ है उसको जा कर के बीड़ा में छींट देता हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम देखता हूँ कुछ दिनों के बाद कि इसको डालने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया है और किस लेवल तक ये बढ़ रही है। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ का एक प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो भी यहाँ पे खेती करते हैं वो सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक खेती होते हैं, विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ केमिकल। सारे के सारे जो हैं बिना केमिकल के खेती होती हैं यहाँ पे। और काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि अपने खेती में यूरिया, डीएपी, सल्फेट, फास्फोरस ये सब का यूज़ किया करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शायद इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा डिले लगता है किसी भी खेती को थोड़ा बूस्ट करने में, आगे बढ़ाने में। तो फिर भी हम लोग लगे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना रखा है, और इसी तरीके से हम लोग खेती करते हैं। इसमें कई बार हम लोग को घाटे का भी सौदा करना पड़ता है, और कई बार जो है इसको मार्केट में अच्छा खासा दाम भी मिलता है। चाहे वो धान की खेती कह लीजिए या फिर किसी भी सब्ज़ी की बात कर लीजिए आप, तो उसमें सारा जो है हम लोग का ऑर्गेनिक खेती होती है। क्योंकि इसमें फ़ायदे ये होते हैं फ्रेंड्स कि ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। ऑर्गेनिक वाली चीज़ों को प्रॉपर जगह पे उतारने पर उसका अच्छा खासा दाम भी मिल जाता है। अच्छे खासे मार्केट में ले जाने पर वो बेहतरीन तरीके से बिकते भी हैं, और शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। इसीलिए इसकी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इस वजह से हम किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। सारी चीज़ों को एक प्लानिंग तरीके से सब कुछ करना पड़ता है ऑलरेडी पहले से ही। फॉर एग्जांपल अभी केचुए की ही बात कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम से अचानक नहीं बन गया। ये इसको बनाने में कम से कम 2-3 महीने की समय लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑर्गेनिक तभी आसान हो सकती है जब इसको प्लानिंग तरीके से खेती करें। और ऑर्गेनिक खेती करने से आपको ये भी फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि आप जिस प्लॉट में अपनी खेती कर रहे हैं वहाँ का प्लॉट एकदम बिल्कुल तरोताज़ा रहता है, और वो ज़मीन कभी भी बंजर नहीं होती। इसी जगह पे आप कह लीजिए कि आप अगर यूरिया, डीएपी या फिर किसी तरह की कोई केमिकल का यूज करते हुए खेती आप करते हैं, तो इसमें आपको कभी अपनी ज़मीन को बंजर होते हुए देखना, इसका ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फ़िलहाल के लिए मैंने जो केचुआ खाद निकाला हुआ है उसको जा कर के बीड़ा पे छींट लेता हूँ फ्रेंड्स। कंटिन्यू वॉचिंग। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बीड़ा वाला प्लॉट, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये टाइमिंग के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया, तो इसी की फुलफिलमेंट करने के लिए मैंने जो केचुआ खाद निकाला हुआ है वो अभी इस पर छिड़कने वाला हूँ, डालने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने केचुआ खाद जो निकाला हुआ था उसको अपने हाथों में पकड़ लिया है। अब चलता हूँ अपने बीड़ा की तरफ और इसको छींट देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।